नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल से श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाला है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने मात्र से अपने पितरों का पुण्य हमें मिलता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, वो प्रसन्न होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक लगातार रोज़ रात्रि को सुनें। वाक़ई में आपको कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी और इससे आपके पितर हैं वो प्रसन्न भी होंगे और एक बहुत अच्छा सकारात्मक वाइब्रेशन भी आप में से निकलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बहुत बड़ा नगर था, उसमें एक सेठ और एक सेठानी जी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। किन्हीं कारणों से सेठ और सेठानी जी उन दोनों बच्चों को बाल्यकाल में छोड़कर ही उन दोनों का स्वर्गवास हो गया। बच्चे जैसे-जैसे बड़े हुए, उन दोनों की शादियाँ हो गई और वो अपनी-अपनी गृहस्थी में रम गए। कुछ वर्ष निकलने के बाद में जो बेटी थी, उसके ससुराल वाले बहुत गरीबी की हालत में हो गए और जो बेटा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, तो वो पैसे वाला था। लेकिन जो उस लड़के की पत्नी थी, उसका व्यवहार अपनी ननद के प्रति सही नहीं था। एक दिन सेठ जी का श्राद्ध आया, तो उस बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरी बहन को तुम भोजन पर निमंत्रण दे देना, वो अपने भांजे और भांजियों के साथ यहीं पर भोजन कर लेगी। तो उसने कहा कि ठीक है। वो उनके घर पर गई और कहा कि आपके आंगन में जो ये पेड़ है, अगर ये पेड़ हिले नीचे से तो आप भोजन करने आ जाना और अगर पत्ते और डालियाँ हिले तो आपको नहीं आना है। तो ननद बेचारी बहुत सीधी थी, उसने कहा कि ठीक है भाभी। तो वो चली गई, वो पूरे दिन इंतज़ार करती रही कि कब पेड़ हिलेगा, कब पेड़ हिलेगा, पेड़ हिला नहीं और वो भूखी ही सो गई और उसके बच्चे भी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन उसकी माताजी का श्राद्ध था। उस बेटे ने दोबारा कहा कि मेरी बहन को कल भी वो नहीं आई, तुम आज दोबारा जाके उनको निमंत्रण दे के आना। तो उसने कहा कि ठीक है। दोबारा दूसरे दिन भी उसने वैसा ही किया। अपनी ननद को कहा कि अगर पेड़ हिलता है तो आप भोजन करने आ जाना, अगर पत्ते और डालियाँ हिलती है तो आप मत आना। उस जो बहन थी, उसके बच्चे छोटे-छोटे थे, वो बेचारे इंतज़ार करते रहे कि कब पेड़ हिले, कब हम ननिहाल में जाकर भोजन करें। तो वो पेड़ हिला नहीं और वो भूखे ही सो गए दूसरे दिन भी। तो जो उसके माता-पिता थे, सेठ और सेठानी, वो जब अपना श्राद्ध ग्रहण करने पितृलोक से धरती पे आए तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो अपनी बेटी के सपने में आए और बेटी से कहा कि बेटी क्या कर रही है? तो सो रही है या जाग रही है? तो उसने कहा कि पिताजी मेरे बच्चे तो भूखे ही सो गए माताजी, लेकिन मैं तो अभी जाग रही हूँ, आप बोलिए आप कैसे आए? तो उन दोनों माता-पिता ने उस बेटी को कहा कि हम तुम्हें काम का कहने के लिए आए हैं कि तुम्हारे घर में के आंगन में जो ये पेड़ है, इसके पत्ते बहुत सारे बिखरे पड़े हैं इधर-उधर, तो तुम उनको इकट्ठा करके अपने कमरे में रख दो। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हारे दामाद ने भी मुझे बहुत सारी बातें सुना दी, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत जो आप कह रहे हैं पत्ते-वत्ते वो कमरे में डाल लेती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ बेटी, तुझसे जितना डाला जाता है वो पत्ते, जो टहनियाँ टूटी हुई वो सारे तेरे कमरे में रख ले। तो दूसरे दिन जब वो सुबह उठी तो उन पत्तों के हीरे, जवाहरात, सोना, चाँदी ये सब कुछ बन चुके थे। तो उसने कहा कि भई ये तो मेरे माता-पिता हैं, वो अ, मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं। तो वो बेचारी क्योंकि बहुत सीधी थी, उसने अपने बच्चों से कहा कि तुम जाओ, मामा और मामी को दोनों को बुला कर लाओ। तो बच्चे जैसे ही ननिहाल में गए, वहाँ पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो बच्चे अंदर गए और वहाँ का हाल जानकर अपनी माँ को आकर कहा कि मम्मी, या वहाँ पर तो जो मामी जी हैं उनके कोढ़ की बीमारी हो गई है, तो वहाँ पर तो सब रोने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं। तो वो अपने जब पीहर गई तो उसने कहा कि रात को मेरे पिताजी और मेरे माताजी सपने में आए थे। भैया भाभी ने तो मेरे को कहा कि अगर पेड़ हिले तो आ जाना, अगर पत्ते और टहनियाँ हिलते हैं तो आप मत आना। तो फिर भाई के सारी बात समझ में आ गई और उसने कहा कि ज़रूर जो मेरे माता-पिता हैं वो पितृ रूप में यहाँ पर आए और उनका श्राप लगा है, उसी के कारण इसको ये इतनी भयंकर बीमारी हुई है और तुम्हें जो भी वो आशीर्वाद दे के गए हैं बहन, उसे तुम स्वीकार करो और अपना जीवन आराम से बिताओ। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग अपनी बहन-बेटियों को
श्राद्ध पक्ष में याद नहीं करते, उनको घर पर नहीं बुलाते, उनसे व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, पितृ कभी भी उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अपनी जो भी बहन-बेटियाँ हैं, उनको आप आदर सत्कार कीजिए श्राद्ध पक्ष में। पितरों को प्रसन्न करने का ये बहुत सुंदर माध्यम है। आपको कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और रोज़ इसे सुनिएगा भी। इसको सुनने मात्र से ही आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जय हो पितरजी महाराज। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।